तो सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, अपना बेसिक समझते हैं, 3ds मैक्स का इंटरफेस समझते हैं और फिर अपन उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि आपके पास जो मैक्स के 4 व्यू पोर्ट आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, और जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका बॉर्डर इस तरीके से हाईलाइटेड है। ऑल्ट के साथ अगर मैं डब्ल्यू बटन प्रेस करता हूँ तो जो सिलेक्टेड व्यू पोर्ट है या जिस पे मेरा कर्सर है वो इस तरीके से मैक्सिमाइज हो जाता है। अभी मेरा कर्सर फ्रंट पे है, अभी लेफ्ट पे है, तो ये लेफ्ट हो गया। और ये पर्सपेक्टिव पे मेरा कर्सर है, तो ये पर्सपेक्टिव जो है वो जूम हो जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका इंटरफेस देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पे मेन्यू बार आएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार आएगा, सबको पढ़ेंगे अपन। यहाँ पे कुछ टूल बार हैं जो कि रेंडर इंजन के हैं, जैसे ये कोरोना का है, ये आपका वीरे का है, इस तरीके से है। ये आपका कमांड पैनल हो गया, और नीचे आपके पास जो है इसके कुछ टूल्स आ जाते हैं जो नेविगेशन के टूल हैं। आपके वॉक थ्रू को मैनेज करना है, टाइम स्लाइडर है, प्ले पोज ये बटन है, और ये नेविगेशन के कुछ टूल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ से क्रिएटिव, और क्रिएट टैब में अपन देखेंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स आपके पास आ। तो ये बेसिक सी शेप्स है। एक बार इनका इंट्रो कर लेते हैं, कौन सी चीज़ किस तरीके से बनेगी। जैसे मैंने लिया बॉक्स, तो बॉक्स बनाते कैसे हैं, एक क्लिक करना है और माउस क्लिक को रिलीज नहीं करना है। लेंथ और विड्थ आपको स्पेसिफाई कर देनी इस तरीके से, फ्री हैंड आप ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे ही आप माउस क्लिक को रिलीज करेंगे आपकी दोनों वैल्यूज फिक्स हो जाएंगी, लेंथ और विड्थ फिक्स हो गई। और अब आप उसको जैसे ही माउस को जो है मूव करेंगे तो ये आपकी हाइट लेना स्टार्ट कर देता है। ये इसने हाइट ली। आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज जैसे ये मैं 4 फीट की जगह में 5 फीट लेना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने 5 फीट लिया। टैब से मैं नीचे वाले में गया, ये मैंने 6 फीट लिया, और ये मैंने 8 फीट ले लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से अपना बॉक्स बन जाता है। यहाँ पे इसके सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स अभी दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये शेडेड है, शेडिंग मोड है स्टैंडर्ड में। इसी में जाएंगे तो यहाँ पे एजेड फेस कर देंगे, तो ये कुछ सेगमेंट जो आप बढ़ा रहे हैं ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इन सेगमेंट्स का क्या यूज है वो भी अपन आगे देखेंगे। लेकिन ये बॉक्स जो मैं पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ तो वो है, इससे पहले मैं एक थिंग जो आपके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसी चीज़ को अगर मैं अलग अलग व्यू पोर्ट में बनाता हूँ तो क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मैं टॉप में बना रहा हूँ और हाइट दे रहा हूँ तो इसकी हाइट इस तरीके से स्पेसिफाई होती है, जबकि अगर मैं फ्रंट में बनाऊंगा तो हाइट ये स्पेसिफाई होगी, और लेफ्ट में बनाऊंगा तो हाइट ये वाली स्पेसिफाई होगी। तो अलग अलग व्यू पोर्ट, जिस व्यू पोर्ट में आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी व्यू पोर्ट में जो है आप वो उसको बेस मान लेता है। तो ये अपन ने बेसिक देखा। कौन बना रहा हूँ मैं, मैक्सिमाइज कर लिया ऑल डब्ल्यू के साथ मैंने कौन बना रहा हूँ। कौन में क्या होता है, पहले सबसे पहले आप जो है फर्स्ट रेडियस देते हैं, देन आप हाइट देते हैं, और फिर सेकंड रेडियस आप इसमें दे सकते हैं। तो लैंप वगैरह बनाना बहुत ईजी है इसमें। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, कोई भी प्रिमिटिव्स ये एक बेसिक सेट बनाने के लिए काम में आते हैं। फिर अपन इनको रिडिफाइन करके थोड़ा सा इनके साथ प्ले करके एडिटेबल पॉली और ये सब में कन्वर्ट करके अपन इनके शेप को एडवांस बनाते हैं, डिटेलिंग अपन उसमें करते हैं। फिर मेरे पास जो आ जाता है वो आ जाता है स्फेयर। क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आपने इस तरीके से इसका रेडियस दे देना है। ये रेडियस किस तरीके से है, बेसिकली जब आप लोग ट्राई कर रहे होंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके सिस्टम में अगर आप फर्स्ट टाइम मैक्स को यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा कि आपके यहाँ पे ये जो मेरे पास यूनिट जो आ रही है वो फिट इंचेज में आ रही है, बट आपके पास जेनरिक यूनिट आ रही होंगी, नंबर्स चल रहे होंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इनको चेंज करना तो आप कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज में जाके यहाँ पे आपके पास होता है यूनिट सेटअप। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से यूएस स्टैंडर्ड कर रखा है, प्रिसीजन मैंने ले रखा है 132, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने इंचेज ले रखा है। ये 132 क्या है, 1 इंच को कितनी जगह आप डिवाइड कर सकते हैं, छोटी से छोटी यूनिट। तो 1 इंच के 32 पार्ट पे अपन ये चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उस उतना डिटेल वर्क अपन कर सकते हैं। ओके ठीक है, इसके ये ऑप्शंस भी अपन देखेंगे। जियोस्फेयर में बनाऊंगा इस तरीके से बन जाएगा। सिलेंडर बनाऊंगा, पहले रेडियस दूंगा और देन फिर हाइट दे दूंगा। क्यूब, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, देन हाइट। टोरस,
first radius and then second radius, pyramid, length, width and then height, T-port, radius, plane, length and width and text plus। तो आपको ये टेक्स्ट प्लस पे सिर्फ क्लिक करना है, ये टेक्स्ट प्लस। अब इनके जो भी ऑप्शन है मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। फर्स्ट क्लिक मैंने यू किया और इस तरीके से रीजन बना के मैंने डिलीट बटन दबाया। अब इनके पैरामीटर्स देखते हैं, इनके कुछ ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इनमें होते हैं। तो बॉक्स के मैंने ऑप्शन देख लिए थे, कौन के देख लिए थे, स्फेयर के देखता हूँ। क्लिक कर रहे हैं, सबसे पहले आपके पास रेडियस आ रही है, आप इसके सेगमेंट्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं इस पिनर पे क्लिक करके इस तरीके से। ये अगर सपोज मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दी 12, ये तो बहुत कम हो गया, मैं 20 कर देता हूँ। 20 कर दिया, मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसके स्मूथ को अनचेक कर देता हूँ तो ये ऐसे जिगजैग फॉर्म में दिखेगा और ये यहाँ से स्मूथ दिखेगा। इसमें एक हेमिस्फेयर होता है, इसकी वैल्यू अगर मैं करता हूँ तो ये नीचे से स्लाइस होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसमें भी दो ऑप्शन है, चॉप। चॉप में क्या हो रहा है, आपका ये जो स्क्वाश हो रहा है ये इस तरीके से जब कट हो रहा है तो इसके सेगमेंट सही कट हो रहा है। अगर मैं इसमें स्क्वाश करूंगा तो नीचे के सेगमेंट ही ऊपर आते हैं, ये देखो ये शिफ्ट होके ऊपर चले जाते हैं। तो ये चीज़ अपन देख रहे हैं। इसी में मेरे पास एक आता है स्लाइस ऑन, जहाँ पे मैं इसको कट कर सकता हूँ इस तरीके से, और स्लाइस टू इस तरीके। बेस ऑन प्योट, बेस टू प्योट करूंगा तो ये प्योट जो है इसका नीचे आ जाएगा। जियोस्फीयर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल फॉर्म्स आपको नजर आएंगे और इसके भी अलग अलग ऑप्शन है, बेस टू प्योट, हेमिस्फीयर। ये सिलेंडर बना रहा हूँ, सबसे पहले इसको रेडियस दिया, देन हाइट दी। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास हाइट के कुछ सेगमेंट्स मेरे को मिलते हैं जो मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। कैप में सेगमेंट मिलते हैं तो कैप में भी सेगमेंट ऐड हो जाएंगे। वही साइड्स है, वही स्मूथ एंड स्मूथ, और वैसे ही स्लाइस अपन कर सकते हैं इसको भी। फिर ट्यूब, फर्स्ट रेडियस, देन सेकंड रेडियस, देन हाइट। तो वही सारी चीज़ें अपने को इनमें मिलेंगी, तो आप ये सब चीज़ ट्राई करें। जो नई चीज़ है वो है टेक्स्ट प्लस। टेक्स्ट प्लस में क्या होता है, आप क्लिक करें, आपको इस पे एक्सट्रूड डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको नाम डालना है, जैसे मैं डालता हूँ GD टीडियस। अब क्या होगा कि आप यहाँ से बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड किया, इटैलिक किया, इस तरीके से मैं ये सारी चीज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से साइज वाइज चेंज कर सकते हैं, लीडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो ये टेक्स्ट प्लस है, पहले नॉर्मल टेक्स्ट आता था जिसमें टेक्स्ट आते थे, अभी यहाँ पे इसके साथ ही टेक्स्ट प्लस में क्या हुआ, एक्सट्रूड साथ में ही आ गया। तो यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड करके 3D टेक्स्ट भी बना सकते हैं विदाउट कोई मॉडिफायर ऐड करे। तो इस तरीके से आप ये चीज़ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी, होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। अब आप इनसे क्या क्या बना सकते हो वो सारी चीज़ बनाएं। पता है थोड़ा सा बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, मैथ्स जैसा इसमें कुछ काम अपन ने किया नहीं है, लेकिन ये वीडियो अपना क्या है, इंटरमीडिएट लेवल के लिए नहीं है, ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। इंटरमीडिएट की एक नई प्लेलिस्ट अपन स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो उन चीज़ों में अपन ये सारी चीज़ें कवर अप करके देखेंगे। ये बेसिक है, जो स्टूडेंट 3ds मैथ्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, तो ये उन सब लोगों के लिए। तो होप सो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगले वीडियो में देखेंगे अपन एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, और बहुत जल्दी अपन बेसिक्स को कवर करके और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अपन चलेंगे। चलिए, तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।